चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है, और वो हर संदर्भ में। कांगड़ा हमारा बहुत प्रभावित है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रभावित ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया। और उसके अतिरिक्त हमने जो आयुर्वेदा कॉलेज हमारा पपरोला, वहाँ पर हमने जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है 2 फ्लोर उसके लिए हैं। 200 की हमारी बेड कैपेसिटी पपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी, और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहाँ पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड की, और वो कैपेसिटी हमारा लक्ष्य तो उसके लिए बड़ा है, लेकिन फिलहाल हमने उसमें 200 बेड की कैपेसिटी जो है वहाँ पर बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि 200 के साथ अगला फेज फिर हम आगे बढ़ाने के लिए अगर ज़रूरत होगी तो उसके मुताबिक हम करते रहेंगे, और शायद मेकल में 1000 तक उस कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं कांगड़ा में। और उसी तरह से शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है 50 बेड, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो आईजीएमसी में ओपीडी का जो हमारा न्यू ब्लॉक है, न्यू ब्लॉक ओपीडी जो आईजीएमसी में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं उसमें, तो वो एक कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी जिसको लेकर के हमने कहा है कि उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ताकि आईजीएमसी में कम से कम एक ही जगह, एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। ऑक्सीजन से संबंधित जो है, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है, हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई न हो। शिक्षण संस्थान जो हमारे बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे, लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में ये है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। और उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ये नहीं होगा और ये संभव नहीं है अब हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खासतौर से कि वो अपने आप ही संयम करें, और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी है, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।